अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास कुछ प्रूफ है। प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल, प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ABC, इसमें हमारे पास बेसिकली दो प्रूफ हैं। फर्स्ट पे है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा, कॉज ए सॉरी, ये प्रूफ करना है। एंड सेकंड नंबर पे ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हमने प्रूफ करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्रूफ है इसको कोसाइन लॉ कहते हैं। ये कोसाइन लॉ है। और जो सेकंड है इसको हम प्रोजेक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या प्रोजेक्शन लॉ आप इसको सिंपल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन लॉ बोलेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको अब बारी बारी हम दोनों को प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट वाली चीज़ है आप देख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए। और साथ हमें शुरू में क्या गिवन है कि प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, कि कोई भी एक ट्रायंगल होनी चाहिए ABC जिसमें ये दोनों जो रिजल्ट है वो होने चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे सोल्यूशन में कि एक ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे हम, और उसके बाद फिर साइड जो है उनको वेक्टर की फॉर्म में हम लेट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे लेट से ये एक साइड हो गई उसकी, उसके बाद ये उसकी सेकंड साइड हो गई, एंड इसको हम थर्ड साइड कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन इधर कर लेते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन यहाँ कर लेते हैं, और ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है हम इस तरफ कर लेते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ से ना हम क्या करेंगे कि लेट द वेक्टर्स ABC along the, let the vectors, let the vectors A, B and C, let the vectors A, B and C be along the sides, be along the sides, be along the sides BC, CA and AB and AB of the triangle, of the triangle, of the triangle ABC शोन इन द फिगर। ठीक है। हमने क्या कहा कि तीन वेक्टर्स हैं, उनको साइड के अलोंग जो है हम शो कर देते हैं हम। अच्छा, लेट से ये मेरे पास B है, ये C हो गया, और ये जो पॉइंट है इसको हम A कह देते हैं। ठीक है। ये जो है इसको हम क्या कह देते हैं, A कह देते हैं। ठीक होगी बात। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या मेंशन किया हुआ है कि वेक्टर A जो है वो BC को शो करता है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वेक्टर B जो है वो CA को शो करता है, तो ये आ जाएगा। और वेक्टर C जो है वो AB को शो करता है, तो ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ से हमने करना ये है कि आपने यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है कि सिंस अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें हेड टू टेल रूल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा क्या हमारे पास सिंस A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, मतलब वेक्टर A प्लस B प्लस C। अच्छा, इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ नेक्स्ट पे। लेट से मैंने ये कहा हुआ ना कि ये हमारे पास एक वेक्टर है
ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो थर्ड जो वेक्टर है ना बाय हेड टू टेल रूल, वो इस तरह से होना चाहिए, उसका डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए। मतलब अगर लेट से मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, तो ये जो वेक्टर ये क्या होगा, ए प्लस बी, ये इस तरह से आएगा ना। लेकिन हमारे पास अगर आप इसमें देखें कि ए बी और सी जो है वो इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो चूंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर आएगा ना सी, इसको हमने नेगेटिव सी कंसिडर करना है। लेट से मैं कहता हूँ ये मेरे पास सी है, ठीक है, लेकिन अगर चूंकि डायरेक्शन उसकी उधर होगी तब ये सी आएगा। अगर डायरेक्शन उसकी लेट से मैं इधर कर देता हूँ तो फिर मेरे पास ये आएगा, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा माइनस सी, ए प्लस बी आएगा ना। आपको समझ आ रही होगा कि ये ए है, ये बी है, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर है ये ए प्लस बी होना चाहिए, जिसको मैंने सी कर दिया वेक्टर। मैं लेट से इसको पहले पॉजिटिव कर देता हूँ, ये सी इसको मैंने कर दिया। लेकिन अगर डायरेक्शन हम इधर कर दें तो फिर ए प्लस बी की डायरेक्शन की वजह से फिर वो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो मेरे पास आप देख सकते हैं माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यहाँ से ना स्टूडेंट हम बी और सी को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस सी, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बी प्लस सी कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ना स्टूडेंट हम करेंगे ये कि यहाँ पर दोनों साइड्स पे ना ए के साथ डॉट ले लेते हैं, ए डॉट ए, तो आ जाएगा ए डॉट माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। और ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है ना, ये ए है, तो उसकी जगह दोबारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए डॉट ए राइट साइड पे इस ए की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास माइनस बी प्लस सी डॉट माइनस बी प्लस सी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इनका हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये आप लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड सॉरी, दो वेक्टर का डॉट किसके इक्वल होता है। तो चले इधर से हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।